Hello students, so today we are doing this chapter called collage. Fine, now this chapter is really very small, but the message or the thought which they are giving us is really something which you need to understand, which you need to work on. Fine, so now what do you mean by collage? कोलाज मतलब क्या होता है? इट इज़ बेसिकली अ पीस ऑफ आर्ट बाय स्टिकिंग वेरियस डिफरेंट मटेरियल्स लाइक फोटोग्राफ्स हो सकते, पीस ऑफ पेपर हो सकते, फैब्रिक्स हो सकता है. ठीक है, मतलब बेसिकली क्या होता है कि एक बड़ा सा कार्डबोर्ड ले लो या कोई भी ऐसा बड़ा सा पैटर्न पेपर ले लो जिसके ऊपर आप छोटे छोटे कोट्स या पिक्चर्स या न्यूज़पेपर में से छोटे छोटे पेजेस लगा के जब आप बहुत सारे फ़ोटोज़ को मिक्स करके एक बड़ा सा फ़ोटो बनाते हो ना, उसको हम बोलते हैं कोलाज. नाउ पीपल आउट ऑफ यू मस्ट बी हैविंग कोलाज घर पे, फ़ोटो फ्रेम्स का या इंस्पायरिंग कोट्स का. राइट, वी हैव इट राइट, तो उसको हम बोलते हैं कोलाज. अंडरस्टूड व्हाट डज कोलाज मीन्स? फाइन. It is basically a piece of art. It is a piece of art by sticking various different materials. कोई भी material हो सकता है. कैसे material such as photographs or a piece of paper or fabric ऐसे. ठीक है. Now before starting this chapter, I would like to show you all a collage which I have in my home. Like it's not particularly a collage, but I've made a small collage out of it. तो अगर मैंने उसका फ़ोटो क्लिक किया ना, आपको बताया तो उतना क्लियरली दिखेगा नहीं. तो जो सारे कोड्स है वो कोलाज पे, उसको मैंने मिक्स करके एक यहाँ पे कोलाज बताया है. सो आई वुड लाइक टू शो यू ऑल. सो या, सी, this is the collage which I have in my room, like in my place. ओके, ना दिस कुड बी एनी थिंग यू वॉन्ट. लाइक ये मैंने है ना, बेसिकली ये मैंने कहाँ पे रखा है, जहाँ जब मैं उठती हूँ ना सुबह, व्हेन आई वेक अप, सो द फर्स्ट वॉल विच आई सी इन फ्रंट ऑफ मी, इसके सामने मैंने ये कोलाज ऐसे बना के रखा है. Fine. Now, why do you need all of these collage and all? So sometimes when you wake up and when you feel tired or आपको ऐसे लगता है कि नहीं आज नहीं करना मुझे कुछ काम, सॉरी, तो तभी you can just see at this collage and get inspired whenever you're feeling low और आपको ऐसे लग रहा है कि नहीं आज काम नहीं करना है और वैसा कुछ. तो these are the collage which you can see and you can get inspired. So this is an example which I have at my place. So the first one is kindness and greatness. वो के ऊपर है ना स्टार आ गया है. The first one is kindness and greatness. ठीक है. So I believe that a person should always be kind. कि no matter what, आप कितना भी लाइफ में बड़े हो चुके हो, बट काइंडनेस जो है कि यू शुड हेल्प समवन और यू शुड बी देयर फॉर समवन, ये जो काइंडनेस वाला फीलिंग है, जो काइंडनेस है, इट शुड बी ऑलवेज देयर इन यू. एंड ग्रेटनेस इज़ कि आप शायद लाइफ में कितने भी बड़े हो जाओ, बट वो एक ईगो वो नहीं आना चाहिए कभी भी हमेशा. सो यू शुड ऑलवेज बी ग्रेट. So therefore this is the quote which I love. So I've kept kindness and greatness. Second is work hard and be nice to people. That whenever I'm feeling low कि नहीं चलो आज नहीं काम करना है, तो whenever I see this के okay work hard, so I continuously ऐसे अचानक से I get clicked कि नहीं okay fine, let us work hard now and be nice to people. That all, you never need a reason to be nice to people, right? कि अगर हम देखते हैं कि कोई किसी को हमारी हेल्प चाहिए, जैसे कि मैंने सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स में भी आपको बोला था, दैट हेल्प समवन सेल्फलेसली, कि खुद का मत सोचो कि अगर मैं इसको हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा और व्हाट प्रॉफिट आई हैव. नो, जस्ट थिंक फॉर अदर्स, बी देयर फॉर अदर्स. वैसा ऐसा नहीं सोचने का कि ठीक है ना उसको प्रॉब्लम हो रहा है वो देख लेगा अपना, मैं क्यों हेल्प करूँ. नो, इफ़ यू थिंक दैट यू कैन हेल्प देम आउट, वैसा. सो वर्क हार्ड एंड बी नाइस टू पीपल. दिस इज़ समथिंग विच ऑलवेज कीप्स रिमाइंडिंग मी दैट जिगू यू हैव टू बी नाइस टू पीपल, वैसा. सो दीज आर द कोट्स विच एक्चुअली इंस्पायर्स मी एंड दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट इट in front of my the wall which I wake up when I wake up.
द थर्ड वन इज़ थिंक पॉजिटिव कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपके लाइफ में आपको ऐसा फील होगा कि नहीं आज नहीं हो रहा है, मतलब सब कर पा रहे बट मुझसे ही नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है. तो दैट इज़ द थिंग व्हेन आई एम थिंकिंग नेगेटिव कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो रहा है. तो उस टाइम पे दिस कोट रिमाइंड्स मी कि नो इट्स फाइन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, आपसे नहीं होता है, फाइन, नेक्स्ट डे होगा वैसा. सो थिंक पॉजिटिव. And then there is this moon wala wall hanging because moon and stars really fascinates me. मुझे बहुत खुशी होती है moon और stars को देख के. So that is why ये मैंने छोटा सा ऐसे wall hanging यहाँ पे लगा के रखा है. Fine. उसके नीचे है she believed she could so she did. इससे हमें क्या पता चलता है, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, she believed she could, कि उसने बिलीव किया था कि वो कर पाएगी. सो शी डिड, एंड इसीलिए वो कर पाई. फाइन. तो इससे हमें क्या पता चलता है, दैट हमें हमेशा खुद पे भरोसा रखना है. ऐसे नहीं कि नहीं, अगर मैं पहले से ही ऐसा सोच लूँ कि नहीं मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरे बस का ही नहीं है, तो फिर हो गया. अगर आप ट्राई नहीं कर रहे हो तो आप कैसे अचीव कर पाओगे, राइट. सो यू नीड टू ट्राई. सो दिस इज़ द थिंग विच आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ दैट मतलब ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ दैट बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट, हैव फेथ इन योर सेल्फ वैसा. So this is the quote again which inspires me a lot. The next one is if it was easy everyone would do it, right. अभी ये ऊपर वाले के जैसा ही है जिसमें आई सेड नथिंग पॉजिटिव, कि अगर मुझे कभी ऐसे लगता है कि मुझसे नहीं हो पा रहा या मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो तभी ये सोचो कि अगर वो इतना ही ईजी होता तो सब बन जाते, राइट. अगर डॉक्टर बनना इतना ईजी होता तो सब डॉक्टर बन जाते, पर नहीं, उसको मेहनत चाहिए वैसा. तो वो सारी चीज़ें वैसी है जो सब नहीं कर पाते. तो ये अगेन ऐसा ही है कि अगर मुझे जब लग रहा है ऐसे लाइफ में कब लगता है कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा यार, बहुत हार्ड है, तो तभी ऐसे सोचने का कि अरे इतना इजी नहीं है, अगर इजी होता तो सभी कर लेते. यू वर्क हार्ड एंड यू शो एवरीवन दैट यू कैन डू इट वैसा. So this is again the quote which inspires me. And last one is, hey you are beautiful. Okay, whenever you feel low and you feel कि no, many a time जैसा you wake up and you feel कि यार I'm looking ugly, I'm looking fat, I'm not looking good वैसा. तो उस टाइम पे always remind yourself that you are beautiful, not outside only, कि सिर्फ बाहर से ही दिखने में नहीं, but as a human being also you are beautiful, कि आप अंदर से भी अच्छे हो, as a person you are beautiful वैसा. So yeah, this is the quote which inspires me. बट मैं जब आपके एज की थी ना, व्हेन आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड, आई रिमेंबर, नहीं, मैं व्हेन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, तो मेरा एक गोल था हमेशा दैट आई विल ब्रिंग 92% इन 10th स्टैंडर्ड. आई वॉज अ डेडिकेटेड स्टूडेंट एट दैट टाइम. तो व्हाट आई यूज्ड टू डू, मेरे पास तभी ऐसे कोट्स नहीं थे, ये तो मैंने अभी बनाया है, बट तभी मैंने क्या किया था पता है, मेरा जो स्टडी रूम है ना, मतलब जो स्टडी जिसके अंदर हम लोग बुक्स रखते हैं ना, टेबल है ना, उसके ऊपर है ना, मैंने एक ऐसा छोटा सा पेज बना के रखा था दैट माई गोल इज़ 92%, एंड नीचे से लिखा था दैट प्लीज़ बापा एंड गॉड, लाइक बापा इज़ माई गॉड ऐसा, तो प्लीज़ गॉड हेल्प मी टू अचीव दिस वैसा. सो वेन एवर आई यूज टू वेक अप ना एंड स्टार्ट स्टडिंग, तो जब भी बुक्स निकालती थी ना, तो वो मुझे पेज, मेरा गोल मेरे को सामने दिखता था. तो मुझे और एक ऐसा होता है ना कि व्हेन यू सी योर गोल इन फ्रंट ऑफ यू, यू गेट बूस्टेड अप, कि आपको ऐसा और लगता है कि यार मैं और मेहनत करूँ वैसा. तो जो सारी अच्छी चीज़ें हैं लाइफ में या जो आपको इंस्पायर करती है ना, उसको हमेशा अपने आँखों के सामने रखो, सो दैट कभी भी आपको लो फील होगा ना, तो यू विल गेट इंस्पायर्ड. फाइन. सो दिस वॉज माई एग्जाम्पल. Now let us see what the chapter has us to say. ये chapter हमें क्या बताना चाह रहा है, क्या मैसेज देना चाह रहा है, ठीक है. Now this is a personality everyone knows, right? A famous personality, Swami Vivekanand. Swami Vivekanand, born Narendra Datta, was a great personality who made the world aware of the greatness of Indian philosophy. फाइन. कि स्वामी विवेकानंद जो एक ग्रेट पर्सनालिटी थे, उन्होंने क्या, हु मेड द वर्ल्ड अवेयर ऑफ द ग्रेटनेस ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी, कि ही हैज़ मेड अस अंडरस्टैंड कि इंडियन फ़िलासफ़ी अपनी क्या है, कितना उन्होंने अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया. वी ऑल नो, राइट, हमने सब ने उनके बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है, राइट ना. सो ही हैड ऑलवेज मेड
people aware of Indian philosophy, that he has played a great role in explaining people Indian philosophy. ठीक है, तो बॉर्न नरेंद्र दत्ता इस जो उनका बचपन में उनके नाम से उनको बुलाते थे वो, तो ही वॉज बॉर्न एज नरेंद्र दत्ता. ही वॉज अ ग्रेट पर्सनैलिटी एंड ही हैज़ मेड अ ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन टू पीपल टू नो अबाउट इंडियन फिलोसफी. ठीक है. एट द पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन्स ही बिगेन हिज स्पीच विथ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. ठीक है, कि जो एक पार्लियामेंट थी ना ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजन, जो वर्ल्ड्स रिलीजन का जो पार्लियामेंट था ना, व्हाट डू यू मीन बाय पार्लियामेंट बच्चा लोग? पार्लियामेंट मतलब क्या होता है कि जिसमें इट इज़ लाइक अ मीटिंग, एक मीटिंग होती है, मीटिंग या कॉन्फ्रेंस टाइप बोल सकते हैं, जिसमें कंट्रीज़ के मतलब जो कंट्री के लेजिस्लेटिव होता है ना, जो लॉ मेकिंग होता है ना कंट्री का, वो एक ऐसा मीटिंग करती है जहाँ पे पीपल कम टुगेदर एंड टॉक अबाउट डिस्कशंस, लॉ इश्यूज़ वैसा. ठीक है, तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पार्लियामेंट? दैट इट इज़ अ मीटिंग वेयर पीपल असेंबल एंड इश्यूज़ एंड टॉक अबाउट इश्यूज़ वैसा. ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पार्लियामेंट. तो जो वर्ल्ड रिलीजन्स का पार्लियामेंट था ना, उसमें जब भी नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद का जब भी स्पीच था ना, तो उन्होंने कैसे स्टार्ट किया? ही स्टार्टेड विथ सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका. तो जैसे उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया ना, एट दीज वर्ड्स ही रिसीव्ड अ 2 minute स्टैंडिंग ओवेशन. कि जैसे उन्होंने ऐसे स्टार्ट किया ना, तो उनको 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन मिला ना. व्हाट डू यू मीन बाय स्टैंडिंग ओवेशन? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट, राइट? कि जब कोई अच्छा काम करता है ना, हमें उनको रिस्पेक्ट या प्राउड है हम वैसा बताना है, तो वी गिव देम अ स्टैंडिंग ओवेशन वैसा. तो जैसे उन्होंने बोला ना दैट सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो ये लाइन सुनते ही वहाँ के लोगों ने उनको 2 मिनट का स्टैंडिंग ओवेशन दिया. He emphasized the importance of selflessness and service to mankind. ठीक है, he emphasized. Now what do you mean by emphasize? Emphasize is to give special importance or to give a special value to something. मैं बोलती हूँ ना that please guys I'm emphasizing more that you guys study. मतलब क्या कि मैं बहुत ज़ोर दे रही हूँ. emphasize is ज़ोर देना, to give special importance. तो वो किसको special importance देते थे? Importance of selflessness. Now what do you mean by selflessness? ये वर्ड मैंने बहुत बारी सीइंग आइज हेल्पिंग हैंड्स में यूज़ किया था. What do you mean by selflessness? Selflessness is devote to others welfare or interest and not in your own. कि हमेशा devote to others welfare, कि कभी भी किसी और का भला या किसी और के भले के लिए काम करना, and not for yourself. मतलब ऐसा नहीं कि दूसरों के लिए काम करते रहो और खुद के लिए नहीं, बट दूसरों के बारे में भी हमें सोचना चाहिए वैसा. तो अंडरस्टूड सेल्फनेसनेस इज टू डिवोट टू अदर्स वेलफेयर, दूसरों के भले के लिए, उनके अच्छे के लिए सोचना, उसको बोलते हैं सेल्फनेसनेस. तो जो स्वामी विवेकानंद जी थे ना, उन्होंने हमेशा ही एम्फोसाइज द इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्फनेसनेस, कि उन्होंने हमेशा ये जो सेल्फनेसनेस है ना, दूसरों के लिए भला सोचना, उनके ऊपर हमेशा उन्होंने ज़ोर दिया था. ही ऑलवेज गिव वैल्यू टू सेल्फनेसनेस and service to mankind. Now what mankind मतलब क्या कि human beings. जब हम एक साथ कंसिडर्ड कलेक्टिवली, कि जो हम ह्यूमन बींग्स बोलते हैं ना, सब दुनिया के ह्यूमन बींग्स, उसको बोलते हैं मैनकाइंड. एंड सर्विस टू मैनकाइंड मतलब हमेशा उनकी हेल्प करते रहना वैसा. तो ही वॉज अ पर्सन हु हैज़ ऑलवेज एम्फोसाइज्ड, हमेशा ज़ोर दिया है. किस पे ज़ोर दिया है? सेल्फनेसनेस पे, कि दूसरों का हेल्प करना, दूसरों के भले के लिए सोचना. एंड सर्विस टू मैनकाइंड, के लोगों की हेल्प करना वैसे, सर्विस टू मैनकाइंड. ही इज़ रिगार्डेड एज अ पैट्रियोटिक सेंट. पैट्रियोटिक मतलब पैट्रियोटिज्म सबको हमें पता है. व्हाट डू यू मीन बाय पैट्रियोटिज्म? दैट इट इज़ अ फीलिंग ऑफ लव, डिवोशन एंड सेंस ऑफ अटैचमेंट टूवर्ड्स आवर कंट्री, राइट, टूवर्ड्स आवर होमलैंड, उसको हम बोलते हैं पैट्रियोटिज्म. पैट्रियोटिक सेंट मतलब क्या? सेंट मतलब क्या? स्वामी, कि ही वॉज ऑलवेज नोन एज अ पैट्रियोटिक सेंट, कि वो हमेशा एक ऐसे साधु या एक ऐसे संत के रूप में लोग उसको पहचानते थे, उनको पहचानते थे, कि ही वॉज अ पैट्रियोटिक, कि उन्होंने हमेशा देश के लिए अ फीलिंग ऑफ mankind, feeling of love, feeling of devotion to our country वैसे, that he had always feeling of devotion and love towards the country
and was always ready to help other people. So therefore he was known as a पैट्रियोटिक सेंट. समझा ये पैरा. तो यहाँ से ये अभी ये कोलाज उन्होंने बना के रखा है. तो ये इससे हम क्या इंस्पायर या इससे हम क्या इंस्पिरेशन ले सकते हैं. तो हम एक ये इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि वी शुड ऑलवेज बी सेल्फलेसनेस, कि हमें हमेशा वी शुड ऑलवेज डिवोट आवर टाइम और devote something for the welfare of other people. वैसा you can take the message as a humankind वाला message that you should always help mankind. mankind वाला जो message है वो हम यहाँ से ले सकते हैं, that human being should always be considered collectively. ऐसे तो human being mankind वाला message ले सकते हैं. तो ये जो पहले message देखा हमने उससे हम 2 message ले सकते हैं, that you should always be selflessness and always service to mankind. Fine. Let us come to the next one. Arise, awake and stop not until the goal is reached. ये भी आप, जब मैंने जैसे बोला कि मैं सुबह उठती हूँ तो जो सामने वॉल दिखता है उसके ऊपर मैंने ऐसा कोलाज बना के रखा है, तो आप भी ये कोलाज बना के रख सकते हो कि क्या, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच. कि जब भी आप सुबह उठने को आपको कंटाला आ रहा है, मतलब देखो, अंटिल द गोल इज़ रीच्ड, एवरी पर्सन इन द लाइफ शुड हैव अ गोल. हमेशा आपको एक गोल होना चाहिए कि आज मैं इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, आज मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या बनना है लाइफ में, मेरा गोल क्या है, मुझे क्या अचीव करना है. ऑल दीज थिंग्स आर समथिंग विच नाउ you should be at least knowing that what you have to become in your life. तो first of all prepare a goal for yourself that okay, मुझे इसमें इंटरेस्ट है, मैं आगे इसमें कुछ करूँगा. वैसे तो prepare a goal for yourself. Once you have made the goal, start working on it. तो ये वही है that arise, awake and stop not until the goal is reached. कि जब भी अगर आप सुबह आपको उठने को कंटाला आ रहा है, ऐसे लगता है कि नहीं सो जाता हूँ मैं वापस, तभी ये मैसेज को पढ़ो कि नहीं अराइज मतलब क्या, टू वेक अप. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय अराइज, कि गेट अप, उठो. वैसा अवेक मतलब क्या, कि उठ जाओ. अगर आप सो रहे हो, स्टॉप स्लीपिंग एंड वेक अप. वैसा तो अराइज मतलब उठो, अवेक मतलब जागो, एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच. एंड तब तक रुको मत, कब तक, अंटिल योर गोल इज़ रीच. कि जो आपने जो सोचा है वो जब तक अचीव नहीं होता है, कब तक करते रहो काम. वैसे तो उसको हम बोलते हैं अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज़ रीच. समझा, दैट वेन एवर यूर फीलिंग लो एंड ऐसे लग रहा है कि नहीं आज नहीं काम करना, तभी ये मैसेज पढ़ोगे ना, तो अचानक से यू विल गेट मोटिवेटेड कि नो आई हैव टू अचीव माई गोल एंड फॉर दैट आई हैव टू वर्क हार्ड. ठीक है, तो इससे यू ऑलवेज अंडरस्टैंड, इससे क्या मैसेज मिलता है, टू वेक अप एंड वर्क हार्ड. Fine. Next one. Talk to yourself at least once in a day. Otherwise, you may miss a meeting with an excellent person in the world. ठीक है, ये देखो, मेरे जो कोट्स है और इनके जो कोट्स है वो सिमिलर है. जो हमने पहले वाला देखा, अराइज, अवेक एंड wake up until your work is not completed. ये मेरा जो कोट था उसमें से कौन सा जाता है पता है, वर्क हार्ड एंड बी नाइस टू पीपल. हम बोल सकते कि हमेशा वर्क हार्ड वैसा. तो ये देखो, जो मेरा पहले वाला कोट था और ये वाला जो कोट है सेकंड वाला, वर्क हार्ड एंड बी नाइस टू पीपल, तो उससे जाता है दैट हमेशा उठो एंड वर्क हार्ड. वैसा अब ये जो है दैट ऑलवेज टॉक टू योर सेल्फ और एल्स यू विल फॉरगेट अ मीटिंग ऑफ एन एक्सीलेंट पर्सन, ये कौन सा आता है, दैट हे यू आर ब्यूटिफुल, शी बिलीव्ड शी कुड सो शी डिड. ये वाले कोट से मैच होता है. वेट आई विल एक्सप्लेन यू. क्या है, हमने क्या देखा, टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे. मतलब क्या हो गया कि एक दिन में कभी खुद के लिए टाइम निकालो, खुद के लिए सोचो, खुद से बातें करो. ऐसा टॉक टू योर सेल्फ, ऐसा नहीं कि रोड पे चल रहे हो और खुद से बात करना स्टार्ट कर दो और ना बोलोगे हमने तो देखा था कोलाज चैप्टर में खुद से बात करना है. नो, नॉट लाइक दैट. रिमूव टाइम फॉर योर सेल्फ, सिट अलोन एंड थिंक. वैसा टॉक टू योर सेल्फ एटलीस्ट वंस इन अ डे. अदरवाइज यू विल मिस अ मीटिंग विद एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड. क्या बोला है, इन द वर्ल्ड. मतलब क्या कि हमेशा खुद से बात करो और एल्स यू विल मिस अ मीटिंग
विथ एन एक्सीलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। मतलब यहाँ पे क्या बोला, दैट यू योर सेल्फ इज़ एन एक्सीलेंट पर्सन, कि आप खुद ही एक एक्सीलेंट, एक एक्सट्रीमली गुड पर्सन हो, एंड हमेशा खुद से बातें करो वैसा। और एल्स यू विल मिस अ मीटिंग, या तो फिर आप एक मीटिंग मिस कर दोगे, किससे, विथ एन एक्सीलेंट पर्सन। मतलब यहाँ पे क्या बोला है, दैट यू एज अ ह्यूमन बीइंग इज़ अ ब्यूटिफुल पर्सन, एंड खुद से हमेशा बातें करो। मतलब थिंक अबाउट योर सेल्फ, थिंक टॉकिंग टू योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ वैसा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं कि ट्रस्टिंग इन योर सेल्फ, कि हमेशा खुद के लिए टाइम निकालो एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, नो व्हाट यू वांट टू अचीव वैसा। तो ये जो मैंने पहले बोला था, शी बिलीव शी कुड सो शी डिड, तो हमेशा खुद पे बिलीव रखो, एंड हे यू आर ब्यूटिफुल, वैसे कि हमेशा खुद को याद दिलाते रहो दैट यू आर ब्यूटिफुल, यू आर एक्सीलेंट वैसा। समझा यहाँ का मीनिंग? टॉक टू योर सेल्फ, तो हमेशा खुद पे विश्वास रखो दैट नो यार, आई एम एन एक्सीलेंट पर्सन, आई कैन डू दिस थिंग एंड आई नो आई कैन अचीव इट। बिलीव इन योर सेल्फ इज वॉट द मैसेज वी गेट फ्रॉम द collage. Fine. Next one, take up one idea, make that one idea your life, think of it, dream of it, live on that idea. as I said you guys earlier कि पहले तो खुद के लिए एक गोल बनाओ, यही यहाँ पे लिखा है, take up one idea, make that one idea your life। ठीक है, कि पहले मैंने जैसे बोला कि पहले तो एक गोल बनाओ and start working on it, तो वही है, and make that one idea your life। and वो जो गोल है आपका, अभी समझो कोई भी गोल हो सकता है, नाउ लेट अस थिंक के समझो किसी को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, या कोई भी कुछ भी बनना है, या आपको कुछ अचीव करना है लाइफ में, तो वो आपका गोल हो गया। ठीक है, तभी आप सोचो कि आपका लाइफ में गोल क्या है। 1 minute, I'll give you like half a second, think what do you want to achieve in your life, what is your goal? सोच लिया? ठीक है, अभी वो गोल को मन में याद रखो। मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, अभी वो जो आपने गोल सोचा है उसी को यू शुड मेक योर लाइफ, दैट यू शुड वर्क सो हार्ड ऑन इट, वही आपके लाइफ में होना चाहिए वैसा। थिंक ऑफ इट, ड्रीम ऑफ इट, लिव ऑन दैट आइडिया, कि ऐसे नहीं कि ठीक है एक दिन के लिए सोच लिया कि ये मेरा गोल है, कल को बदल जाएगा या कल को मुझे उसके लिए काम नहीं करना है, ऐसे नहीं। थिंक ऑफ इट, हमेशा उसी गोल के बारे में सोचते रहो। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ लो कि जो आपको वो गोल के तरफ will make you reach your goal वैसा। ड्रीम ऑफ इट, दैट don't just think and decide, but dream of it, that you should always dream of it, कि no, I want to achieve and I'll work hard ऐसा। live on that idea, what the goal you have decided, try working on it, live on it, dream about it, कि आपका टाइम आपके मन में सिर्फ आपका गोल ही चलना चाहिए, एंड गोल मतलब गोल एंड उससे रिलेटेड ही काम चलना चाहिए वैसा। लेट द ब्रेन, मसल, नर्व्स, एवरी पार्ट ऑफ योर बॉडी बी फुल ऑफ दैट आइडिया, एज आई सेड अर्लियर, कि हमेशा आपके लाइफ में वही चलना चाहिए। योर बॉडी, योर माइंड, योर मसल्स, एवरीथिंग, मतलब पूरा बॉडी, पूरा खुद को पूरा डेडिकेट कर लो वो ड्रीम के प्रति, वो गोल के प्रति वैसा। एंड जस्ट लीव एवरी अदर आइडिया अलोन, एंड वॉट एल्स आइडिया यू हैव, लीव दैट आइडिया, just you and your dream, that's it, your dream, your focus, your dedication, your hard work, and that is it वैसा। This is the way to achieve success, and that is how you'll achieve success if you keep on, अभी सोचो ना, इफ़ यू कीप ऑन थिंकिंग अबाउट समथिंग बैडली, लाइक आप अपने सपने में, अपने लाइफ में आखा टाइम उसके प्रति काम कर रहे हो, यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट ओनली, नथिंग एल्स, यू आर वर्किंग सो हार्ड अबाउट इट, देन डेफिनेटली यू विल अचीव इट, एंड देन यू विल से दैट आई हैव अचीव माई सक्सेस। समझा? ये मीनिंग था वो वाले कोट का। Next, fill the brain with high thoughts, highest ideas, place them day and night before you, and out of that will come great work। ये जो मैं पहले से बोल रही हूँ यही है इसका मीनिंग, that fill the brain with high thoughts, कि अपने आजू बाजू जो ऐसे थॉट्स रखो जो आपको इंस्पायर करते हैं या आपको मोटिवेट करते हैं वैसे। हाईएस्ट आइडियल्स, के जो आपके आइडियल्स है, जो आपके मोटिवेशंस है, जो आपके इंस्पिरेशंस है, उनके फ़ोटोज़ या उनके कोट्स अपने आसपास रखो। फिल योर ब्रेन विथ हाई थॉट्स, कि अपना सराउंडिंग, अपना ब्रेन हमेशा पॉजिटिव हाई थॉट्स से फिल करो।
प्लेस दैम डे एंड नाइट बिफोर यू। वही मैंने जैसे बोला कि वो जो फ्रेम है वो मैं जहाँ पे सोती हूँ उसके जस्ट सामने है। तो जब मैं उठती हूँ मुझे वो सारे कोट्स दिखते हैं, जब मैं सोती हूँ तब मुझे वो सारे कोट्स दिखते हैं। तो जब मैं सोने जा रही हूँ तब भी मुझे पता है कि यार मुझे ऐसा ऐसा अचीव करना है लाइफ में। जब मैं उठ रही हूँ तब भी मुझे पता है कि मुझे ये अचीव करना है लाइफ में, वैसा। सो प्लेस देम डे एंड नाइट बिफोर यू एंड आउट ऑफ दैट विल कम ग्रेट वर्क। एंड जब आप आखा टाइम उसी के बारे में सोच रहे हो, उसी के लिए यू आर वर्किंग ऑन इट, यू आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, देन डेफिनेटली one day you're gonna achieve it. Fine, this is what we understand from this quote. Whatever you think, next one, whatever you think that you will be, if you think yourself weak you will be. If you think yourself strong you will be strong. Again this is inspired, देखो जो मैंने बनाया था उसमें यही वाला, she believed she could so she did, hey you are beautiful। कि मैंने एक कोट मेरे आंखों के सामने रखा है, that she believed she could so she did, कि मैंने हमेशा खुद पे विश्वास रखा, that I have always believed in myself and I know that I could achieve it, वैसा। सो दिस इज़ समथिंग विच आई केप्ट पॉजिटिव इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम ऑलवेज थिंकिंग पॉजिटिव, सो आई विल बिकम अ पॉजिटिव पर्सन, वैसा। Next is hey you are beautiful, that I have always believed that I am a beautiful person inside out, अंदर से भी बाहर से भी, तो मैं वही बनूंगी, वैसा। तो यहाँ पे वही बोल रहे that whatever you think that you will be, कि आप जो सोचोगे ना आप वैसा ही होगे लाइफ में। अगर आप सोच रहे हो that I am a good person, I am a happy person, I can achieve it, तो आपके साथ वैसा ही होगा, वैसा। But if you think yourself weak you will be, बट अगर आप ऐसा सोच रहे हो दैट नहीं यार मुझसे तो नहीं हो पा रहा, यार मेरे से तो नहीं जम रहा, मुझको नहीं जम रहा, मुझसे नहीं होगा, अगर आप कंटिन्यूसली ऐसा नेगेटिव या खुद को वीक समझोगे ना तो फिर आप वैसे ही रहोगे, वैसा। इसके लिए हमेशा लाइफ में पॉजिटिव सोचो, ऐसे सोचो कि नहीं मैं कर पाऊँगा, वैसा। इफ़ यू थिंक योरसेल्फ स्ट्रॉन्ग यू विल बी, कि यहाँ पे बेसिकली वही बता रहे हैं कि इट इज़ अप टू यू, कि अगर आप सोच रहे हो कि आप स्ट्रॉन्ग हो, आप ब्यूटिफुल हो, आप वीक नहीं हो, मतलब आप जो सोचोगे वही आप होगे, वैसा। तो अगर आपको पता है कि आप जो सोचोगे वही आप बनने वाले हो तो अच्छा ही सोचे ना, हम खुद के लिए क्यों नेगेटिव सोचना है, समझा, वैसे। तो अगर आप सोचोगे दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, यू आर ब्यूटिफुल, यू आर एक्सट्रीमली टैलेंटेड, तो आप वही रहोगे। बट इफ़ यू थिंक यू आर वीक एंड मुझसे नहीं हो पाएगा एंड ऑल दैट स्टफ, फिर आप वैसे ही बनोगे, समझा। सो वाओ, दैट वाज इट फॉर टुडेज चैप्टर। ये मतलब समझा हो गया अभी चैप्टर, बट इससे यू अंडरस्टूड व्हाट द मैसेज और व्हाट दे आर ट्राइंग टू टेल अस, that we should always be serious, we should always be dedicated to our dream, we should live for our dream, we should work on it continuously, वैसे। तो the main idea of this chapter was you should always feel motivated, you should always be inspired, right? एंड इसीलिए लेट योर सराउंडिंग्स बी ब्यूटिफुल, कि जब आप उठते हो तो ऐसी कोई चीज़ रखो जो आपको पॉजिटिव या मोटिवेट करती है। नाउ फॉर मी माय पेरेंट्स आर माय मोटिवेशन। वो लोग जितना मेहनत करते हैं मुझे सच में बहुत मोटिवेट होता है उनसे। मेरे जो गॉड है, मेरे जो गुरु है, वो मुझे इंस्पायर करते हैं। तो मैंने क्या किया, उठते ही उनका फ़ोटो सामने, मतलब जो वॉल दिखती है ना सामने, उसके ऊपर उनका फ़ोटो है, मॉम डैड का, मेरे गुरु का है, और फिर ये सारे कोट्स है। तो जब आप चीज़ें अपने आजू बाजू में पॉजिटिव रखते हो ना तो यू योरसेल्फ विल फील पॉजिटिव। जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना दैट नो आई कैन अचीव थिंग्स, आई वुड बी एबल टू अचीव, सो यू डेफिनेटली कैन अचीव इट। तो इट्स ऑल इन योर माइंड दैट व्हाट यू थिंक इज़ द पर्सन यू विल बिकम, फाइन। तो हमेशा पॉजिटिव सोचते रहो, पॉजिटिव करते रहो। एज आई सेड यू कि मैंने हमेशा वो छोटा सा ही चिट्ठी बना के रखा था, पेपर को फाड़ा था, उसको हाफ में फाड़ा था एंड नीचे लिखा था दैट माई गोल इज़ 92% एंड प्लीज़ गॉड मेक मी सो स्ट्रॉन्ग दैट आई कुड अचीव इट, एंड एक स्माइल ऐसा नीचे किया था एंड मैंने रखा था वो सामने। एंड आई ऑलवेज व्हेन आई यूज्ड टू सी ना, आई वाज लाइक कितना टाइम है मेरे पास, अभी 10th तो स्टार्ट हुआ, एक पूरा साल है, एक पूरे साल में मैं इतना मेहनत करूँगी दैट आई विल अचीव इट। एंड ऑब्वियसली मुझे 90% मिला था, मैं 2% नहीं अचीव कर पाई थी, बट एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी कि जो मेरा गोल था उसके आसपास तो कहीं पे थी मैं, वैसा। तो ऑलवेज सेट योर गोल,
वैसे, एंड ट्राई वर्किंग ऑन इट, यू विल डेफिनेटली अचीव थिंग्स माई बच्चा लोग. आई रियली थिंक कि अगर आपने अब तक एक गोल ऐसा डिसाइड कर लिया होगा कि आपको लाइफ में क्या अचीव करना है, स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, बी फोकस. एंड आई रियली प्रे टू गॉड, आई रियली विश कि आपने जो सारा गोल्स सोचा है वो आप अपने लाइफ में अचीव कर पाओ. चलो, so yeah, that was it for today's poem, यारे. That was it for today's chapter. I hope you have understood it. And yeah, if you have such motivated quotes or things which inspires you, do write it down, and फिर हम कभी बैठ के डिस्कस करेंगे कि क्या आपकी ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मोटिवेट करती है. ठीक है. So yeah, students, that was it for today's chapter. We'll meet you in the next one. Till then, bye bye and take care. Bye.